उपनिषद में जो है एक वाक्य है, उसको हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं। ठीक है। तेन तक्तेन भुंजित माँ गृधम कस्यचित् धनम। कि बहुत सारे हमारे यहाँ जो है, हम तो चूंकि हर चीज को अपने भोग के लिए ही उसको अर्जित करते हैं। जितने सारे मनुष्य हैं, चाहे तो वो अन्न हो, चाहे तो वो वस्त्र हो, कुछ भी हो दुनिया में, सारे चीज को जो है अपने भोग के लिए ही वो उपयोग करते हैं। तो इस भोग को कैसे करे, तो उपनिषद में कहा गया कि तेन तक्तेन भुंजिथा माँ गृधम कस्यचित् धनम। कि हर चीज को आप त्याग के साथ भोग कीजिए, तो उस भोग करने में जो आपको सामर्थ्य चाहिए, वो सामर्थ्य योग से ही आएगा। मान लीजिए कि आप रोगी है, ठीक है, आपके सामने बहुत तरह के व्यंजन आ जाए या डाइट आ जाए, वो सब डाइट को आप कैसे भोग करेंगे? आप खा तो पाएंगे नहीं, क्योंकि अस्वस्थ है। आप मान लीजिए डायबिटिक है, तो आपके सामने बहुत सारे रसगुल्ले आ जाए, तो उस रसगुल्लों का भोग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये तभी संभव होगा जब आप योग के साथ जुड़ेंगे। तो चलिए, अब हम लोग जो है योग के 8 अंगों का वर्णन मैंने अगले क्लास में किया था। तो आज जो है, आज योग के 2 अंग के बारे में हम थोड़ा वर्णन करते हैं कि योग का जो ये प्राणायाम है और जो आसन है, प्राणायाम क्या है। तो उसके पहले ये जान ले कि प्राणायाम जो है आपके नासिका 2 है, एक एक्सहेलिंग और एक इनहेलिंग करते हैं। तो ये जो एक्सहेलिंग और इनहेलिंग है, ये खाली जो है हमारा जो है ब्रीदिंग नहीं है। और ब्रीदिंग के साथ साथ ये कितने सारे नाड़ियां हमारे शरीर में है। ऐसा बताया गया कि 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में विद्यमान है। तो उनमें से एक नाड़ी जो प्रमुख है, जिसको ज्ञान नाड़ी कहते हैं, अगर ज्ञान नाड़ी खुल जाए तो सारा काम आपका जीवन का हो गया, आपका हेल्थ का हो गया, आपका मन का हो गया। तो ये 72,000 नाड़ियों में अलग अलग तरह के जो है संवेदना जो है, अलग अलग तरह के जो है वाइब्रेशंस जो है ये पहुंचते हैं। और अलग अलग नाड़ी का जो है आपके शरीर में अलग अलग काम है। कोई आपका टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करता है, कोई ब्लड को लेके जाता है। तो ऐसी तरह जो है बायोलॉजी में जो है 2 तरह के नाड़ियों का जाल बिछाया हुआ है। एक को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो इसका काम क्या है? तो इसका काम जो है, एक ही काम है कि ये बाहर से आपके हार्ट तक जो है ब्लड को लेके जाते हैं, ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। और साथ ही साथ जो है एक दूसरी नाड़ी संस्था है जो क्या करता है कि जो हाइड्रोजन को लेके जाते हैं या ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, अधिकांशतः ऑक्सीजन को ही लेके जाते हैं। और साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो नाड़ियों के तंत्र में जो है ना ये जमा हो जाता है। तो इन नाड़ियों से नाइट्रस ऑक्साइड जो शरीर में मान लीजिए कि दर्द होता है आपका कहीं कहीं, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का मात्रा अगर बढ़ जाए तो शरीर में जगह जगह जो है वो दर्द शुरू हो जाता है। तो ये जो है ये आपके नाड़ी संस्था के लिए ये क्या है, तो ये एक तरह का जो है टॉक्सिन्स है। तो इन टॉक्सिनों से आप कैसे मुक्ति पाएंगे? तो इसके लिए जो है हम लोग बताते हैं, पहला उसमें जो प्राणायाम है, तो प्राणायाम में पहला प्राणायाम बताते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। कि आप जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा अपने पूरे नाड़ी तंत्र को, ये जो 72,000 नाड़ियां हैं आपके शरीर के अंदर, इन 72,000 नाड़ियों में जो टॉक्सिन्स है, उन टॉक्सिन्सों को आप क्या कर दे, बाहर निकाल दे या उसका शुद्धिकरण कर दे। जब ये डिटॉक्सिफाई हो जाए तो पूरा नाड़ी तंत्र मिलकर जो है ये शरीर को जो है ये स्वस्थ बना के रखेगा। तो इसीलिए प्राणायाम के द्वारा, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा ये सारे जो टॉक्सिन्स है, ये सारे टॉक्सिन्स नाड़ियों का ये बाहर किया जा सकता है। तो इसीलिए प्राणायाम का जो है हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग है। और प्राणायाम एक नहीं है, बहुत सारे प्राणायाम है। तो उसमें जो मुख्य प्राणायाम है
उस पर जो है हम धीरे 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 करके कार्य करेंगे, जो प्रैक्टिकल सेशन में होगा हम लोगों का। तो ये इसीलिए नाड़ी जो है, नाड़ियों को शोधन कर दीजिए, एक नाड़ी तंत्र है पूरे शरीर में। अच्छा, दूसरा जो लिम्फेटिक एक सिस्टम है हमारे शरीर में पूरा, एक तो ब्लड सर्कुलेशन वाला ये सिस्टम हो गया करीब करीब, और एक जो लिम्फेटिक सिस्टम है, उन लिम्फेटिक सिस्टम को आप जो है पूर्ण रूप से शरीर में जो है कैसे संचालित करेंगे, तो उसको संचालित करने के लिए जो है आपके पास एक उपाय है, वो है आसन। तो आसन का भी थोड़ा हम परिभाषा बता दें कि स्थिर सुखम इति आसनम। तो स्थिर सुख के कारण कि आपको स्थिर सुख मिले, तो उसी को आसन कहते हैं। तो जिस विधा से या जिस प्रोसेस के द्वारा आपका शरीर को स्थिर सुख प्रदान हो। मान लीजिए कि आप कुछ खाते हैं तो पेट में जो है अब गुड़गुड़ी स्टार्ट हो जाता है। अब कुछ लेते हैं, मान लीजिए ज्यादा पापड़ खा लेते हैं, तो देखते हैं कि सुबह सुबह को जो है शरीर का इस पार्ट में, कंधे में, शोल्डर में, तो इस सब पार्ट में जो है ना दर्द शुरू हो जाता है। तो इन दर्दों से आप कैसे मुक्त होंगे, तो ये आसन के द्वारा ही मुक्त हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है आसन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा आपको स्थिर सुख प्राप्त हो सकता है। तो ये जब दोनों मिल जाए, आसन मिल जाए और प्राणायाम मिल जाए, तो एक पूर्ण सर्कल जो है आपके जीवन में ये जुड़ जाता है। और उसमें और एक और बात है, तो वो ये बात है कि उसमें और एक चीज जोड़ना पड़ेगा, वो है आपका ध्यान, मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन जोड़ देते हैं तो सोच लीजिए कि आपका जो है, आपकी जो सारी दिक्कतें हैं, आपकी जो सारी कष्टें हैं, चाहे तो मन के स्तर पर हो, चाहे तो आपका शरीर के स्तर पर हो, इस सारा कष्ट से आप निवारण पा सकते हैं। तो इसीलिए इस पर तो हम बृहद चर्चा करेंगे प्राणायाम के ऊपर। तो आइए अब प्राणायाम को अच्छा ढंग से समझे कि प्राणायाम क्या है। प्राण प्लस आयाम दोनों को मिलकर जो है प्राणायाम शब्द बना है। दोनों मिला देने पर प्राण माने आपकी वाइटलिटी, जिसको या एनर्जी कहते हैं आप, और आयाम माने हुआ क्या, आयाम माने वेवलेंथ। वेवलेंथ जैसे कि मान लीजिए कि एक पानी में आप ढेला मारते हैं, ढेला मारने के बाद या पत्थर मारते हैं, पत्थर मारने के बाद देखते हैं कि गोल 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 धीरे धीरे बनते जा रहा है। एक साइकिल जो है ना, साइकिल जो है पहले जहां मारते हैं पत्थर को, जिस जगह डिस्टर्ब करते हैं पानी को पत्थर से, तो वहां जो है छोटा छोटा सर्कल बनता है। फिर थोड़ा दूर जाते हैं उससे और बड़ा सर्कल बनते चले जाता है। तो इस तरह दो सर्कलों के बीच जो है देखिएगा पानी उठा हुआ है, तो दो सर्कलों के बीच जैसे दूरी बढ़ते चले जाएगी, सर्कल का जो डायमीटर है वो धीरे धीरे क्या होते चले जाएगा, वो बढ़ते चले जाएगा। और दो साइकिलों के बीच जो है ये गैप जो है पहले छोटा था, और फिर उसके बाद देखिएगा धीरे 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 ये गैप जो है दो साइकिलों के बीच बढ़ते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। तो जहां जहां पानी का भाग उठा हुआ हो, जहां जहां पानी का भाग उठा हुआ हो, तो समझिए कि वो डिस्टर्बेंस है, वो डिस्टर्बेंस जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह। और जहां पानी जो है पूरा पूरी प्लेन हो, उस समझिए कि स्थिर होते चला गया। तो जैसे जैसे ये डिस्टर्बेंस आगे की तरफ बढ़ेगा, तो बढ़ते 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 उसका जो बीच का जो जगह है, दो साइकिल के बीच का जगह भी धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगा। तो इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। तो इसी तरह जो है आपके मन के अंदर जो है, आपके मन के अंदर मन इतनी बेचैनी है, इतनी बेचैनी है कि उसका जो साइकिल का जो गैप है, गैप दो साइकिलों के बीच जो गैप है वो इतना कम है, इतना कम है। जैसे मान लीजिए कोई रिकॉर्डिंग को आप देखते हैं तो इस तरह दिखाएगा, एकदम पूरा घना घना दिखाएगा। तो दो गैप के बीच जब जगह कम रहेगा, इसका मतलब सोच लीजिए कि आपका मन का जो है पूरा पूरी मन का जो मैंने चंचलता है ये बढ़ा हुआ है। अच्छा, जैसे जैसे ये गैप बढ़ते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा, इसका मतलब ये है कि मन जो है धीरे धीरे आपका स्थिर होते चले जाएगा। तो जैसे जैसे मन स्थिर होगा, जैसे जैसे मन स्थिर होते चले जाएगा, और आपका जो है, आपको जो है बड़ा अच्छा सुकून फील होगा। तो मन चंचल होने से आपके शरीर में जो है ना वो व्याधियां जो है वो उत्पन्न होने लगता है।
तो इसीलिए जो है मन की चंचलता को कैसे कम किया जाए, जैसे जैसे मन शांत होगा, स्थिर होगा, आप स्थिर होके कोई चीज सोच भी सकते हैं, अच्छा अच्छा काम कर भी सकते हैं। तो मन का जो क्रिया शक्ति है वो धीरे 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 क्या होते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। अब स्थिर होके जो है कोई भी काम को अच्छा ढंग से अंजाम दे सकते हैं। तो इसीलिए प्राणायाम जो है, प्राणायाम बोला गया है कि प्राण का जो ये वाइटलिटी का जो आयाम है, तो वाइटलिटी कैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे आयाम बढ़ेगा वैसे वैसे वाइटलिटी जो है वो भी बढ़ते चले जाएगा। तो इसीलिए शरीर का वाइटलिटी बढ़ाने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। अच्छा, अब प्राणायाम की तो आवश्यकता जरूर है, लेकिन अब प्राणायाम, पहला प्राणायाम जो है, प्राणायाम सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है। प्राणायाम के साथ बड़ा वैज्ञानिकता के साथ बहुत सारा चीज जुड़ा हुआ है। आप जो सांस लेते हैं, आप जो सांस लेते हैं और जो छोड़ते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो ये दो फेज होता है, एक एक्सहेलिंग होता है और एक इनहेलिंग होता है। इनहेलिंग हुआ, फिर एक्सहेलिंग छोड़े, मैंने श्वास लिए और छोड़े, लिए और छोड़े। तो दोनों के बीच जो है एक कॉमन पॉइंट है जहां मन जो है ना स्थिर हो जाता है, या सांस जो है आपका स्थिर हो जाता है। तो जैसे जैसे स्थिरता बढ़ेगी, ये जो दोनों गैप के बीच में है, इनहेलिंग एक्सहेलिंग, इनहेलिंग एक्सहेलिंग, इसके बीच का जो एक फेज है, ये कॉमन पॉइंट है दोनों के बीच। मान लीजिए कि धीरे धीरे आप सांस को लिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़े। तो जैसे जैसे आप सांस को ले रहे हैं और उसके बाद छोड़ना शुरू करते हैं, तो लेने के बाद, ये जो लेने के बाद वाला पॉइंट है और उसके बाद जो छोड़ने का पॉइंट है, तो दोनों के बीच का जो गैप है, ये जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका मन जो है ना एकदम शांत चित्त हो जाएगा। और जैसे जैसे मन शांत चित्त होगा, आपका शरीर का जो पूरा सेल्स सिस्टम है, पूरा नर्वस सिस्टम है, वो धीरे 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 स्थिर होते चले जाएगा। आज बीपी का मुख्य कारण क्या है? आज लोगों को बीपी काफी मात्रा में हो रहा है। उसका एकमात्र कारण है कि मन की चंचलता, मन का जो है एजाइलनेस। जैसे जैसे मन चंचल होता है तो उसके नाड़ियों में जो है तनाव बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है तनाव। तो जैसे जैसे तनाव बढ़ता है तो उसका बीपी भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो इसीलिए इस तनाव को पहले कम करे, नाड़ियों का जो तनाव है उसको कम करे। तो ये प्राणायाम के द्वारा होगा। तो वो कौन सा प्राणायाम के द्वारा होगा? तो वो जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा होगा। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम सिर्फ सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, उसके साथ एक भाव भी जुड़ा हुआ है। आप कौन सा भाव के साथ करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा, तो ये भी मैं प्रैक्टिकल में आप लोगों को बताऊंगा। उसमें है भस्त्रिका, उसमें है एक मुद्रा है, उसको भी प्राणायाम में ही गिना जाता है, उसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। तो खेचरी मुद्रा के द्वारा माने अलग अलग तरह के प्राणायाम है। कपालभाति है, कपालभाति के द्वारा क्या हो सकता है और कितना टाइम करना चाहिए, ये प्रैक्टिकल क्लास में हम जब चालू करेंगे प्रैक्टिकल क्लास तो उसमें बताएंगे। तो ये प्राणायाम का इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में कि प्राणायाम के द्वारा हम अपने नाड़ी तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को एकदम चुस्त एंड दुरुस्त बना सकते हैं। और जब नर्वस सिस्टम पूरा पूरी चुस्त एंड दुरुस्त हो जाए तो आपको जो है, आपको मान लीजिए कि बीपी है, तो इस बीपी से आप मुक्त हो सकते हैं कुछ ही दिन में। बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा, कम से कम 3 महीना आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बीपी जो है, देखिएगा आप अगर बीपी का दवाई लेते हैं तो ज्यादा पावर का ले रहे हैं तो उससे पावर आपको घटाना पड़ेगा, नहीं तो बीपी क्या होते चले जाएगा, धीरे धीरे लो होते चले जाएगा। तो ये है पहला। अच्छा, अब आसन पर थोड़ा आते हैं और थोड़ा सा इसका व्याख्या हम ढंग से करते हैं। और आसन जो है, आपको कौन सारा आसन करना चाहिए, कहा कि आसन हजारों हजार आसन है, आसन हजारों हजार है। तो प्रत्येक मनुष्य के साथ कुछ अलग अलग दिक्कतें हैं। और ये जो आसन बनाया गया है ना, ये पूरा पूरी जो है हमारे क्रिएचर्स, हमारी जो प्रकृति है उसको देखकर जो है ना आसन का निर्माण हुआ है। तो आसन जैसे देखिए, आप मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों में है अलग अलग तरह की वृत्तियां हैं। किसी के अंदर जो है पशु वृत्ति ज्यादा है, हाँ,
वो पशुओं की तरह सोचते हैं कभी काल, और पशुओं की तरह चलते हैं, पशुओं की तरह व्यवहार करते हैं। तो ऐसे मनुष्य को कौन सा आसन चाहिए? तो ऐसे मनुष्य के लिए बनाया गया है गोमुखासन। काहे कि गोमुखासन बिल्कुल गाय के मुख के जैसा होगा, ठीक है? तो वो आसन करने से धीरे-धीरे उसके अंदर जो है, उसके अंदर चूँकि इतिहास ऐसे बताता है इतिहास कि मनुष्य जो है पूर्व पूर्व में क्या था? पूर्व से पशु से ही आया है, इतिहास का ये प्रमाण है। इतिहास यही बताता है कि लोग जो है पहले जंगलों में रहते थे और पशु के समान व्यवहार करते थे। तो यानी कहने का अर्थ है कि हमारे जो पूर्वज थे, वो पशु ही थे, ठीक है? हम लोग वहीं से आए हैं धीरे-धीरे, आगे की तरफ प्रोग्रेस करते-करते बढ़े हैं। तो इसीलिए बहुत सारा आसन ऐसे है जो पशुओं से लिया गया है। तो उन आसनों के द्वारा आपके अंदर जो पशु प्रवृत्ति है, वो धीरे-धीरे वो धीरे-धीरे मिनिमाइज़ होते चले जाएगा और आपके अंदर जो मनुष्यता का गुण है, वो धीरे-धीरे बढ़ते चले जाएगा। और ये जो रोग है शरीर के अंदर, रोग हम अगर प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं, जो भी प्रकृति ने हमको प्रदत्त किया है, उसके अगर विरुद्ध जाते हैं, तो प्रकृति जो है आपको सजा देती है, ठीक है? ये स्पिरिचुअल लैंग्वेज में इसको कहते हैं, उसी को रोग कहते हैं। तो क्या करेंगे? तो प्रकृति के साथ-साथ जो आदमी चलेगा, प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं चलेगा, तो उसको रोग काहे का होगा? रोग होगा ही नहीं, ठीक है? लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि प्रकृति का इशारा किस ओर है। प्रकृति जो है किस ओर हमको ले जाती है या किस ओर जाना चाहिए हमको, इसका ज्ञान तो पहले हो जाना चाहिए, ठीक है? तो ये जो आसन है, आसन बहुत सारे ऐसे पशुओं को देखकर बनाया गया है, बहुत चिड़ियों को देखकर बनाया गया है। मान लीजिए कि एक मयूर आसन के बारे में बता रहे हैं, तो अगर मयूर आसन का प्रैक्टिस करते हैं, तो मयूर तो काफ़ी चंचल होता है, ठीक है? और माने उसके अंदर जो है स्मार्टनेस बहुत ज़्यादा रहता है मयूर के अंदर। तो जब आप मयूर आसन का अभ्यास करेंगे, तो आपके अंदर जो है स्फूर्ति जो है और आपका जो स्मार्टनेस है, वो धीरे-धीरे बढ़ते चले जाएगा, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे आसन हैं। तो उसमें से हम लोग बहुत पहला जो क्लासेस में है, बहुत कॉमन आसन करेंगे। कॉमन आसन जैसे कॉमन आसन में जो स्त्रियाँ भी कर सकें और पुरुष भी कर सकें। तो वैसे कॉमन आसन को जो है ना, हम पहले इस क्लास में हम पहले ही उसका जो है व्यावहारिक पक्ष को बताएँगे।